बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लबनान के शहर बरूत में पैदा होने वाली 2001 में अमेरिका शिफ्ट हो गई। अक्टूबर 2014 में इसने फहश फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और पोर्नोग्राफी की एक वेब पोर्नहब के मुताबिक दिसंबर 2020 तक मियां सबसे ज्यादा देखे जाने वाली अदाकारा बन चुकी थी। करियर का ये इंतखाब इसे महंगा पड़ा और एक फिल्म में हिजाब पहन कर काम करने की वजह से इसे मशरिक़े वुस्ता में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। लिहाजा इस तनकीद के बाद इसने 3 माह बाद पोर्नोग्राफी सनत को इसने खैराबाद कह दिया। मुहतरम नाज़रीन, इसके बाद BBC की जानिब से मियां खलीफा का तहलका खेज इंटरव्यू किया गया। इस इंटरव्यू में मियां खलीफा बताती हैं कि इसे मॉडलिंग की ऑफर हुई। उस शख्स ने इसे कहा कि आप दिखने में अच्छी हैं, इसलिए आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। और जब मैं उस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग के लिए तैयार हो गई तो उसने मुझे बड़ी ऑफर करते हुए कहा कि अगर आप मॉडलिंग छोड़कर फहश फिल्मों में काम करेंगी तो आपको ज्यादा फायदा होगा। फहश फिल्मों में आपका टाइम भी कम लगेगा और पैसा भी ज्यादा कमाया जा सकेगा। इस इंटरव्यू में मियां खलीफा मजीद बताती हैं कि जब भी ये लोग किसी को अपने चुंगल में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आपको मॉडलिंग या कमर्शियल की ऑफर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रेन वॉशिंग करके फहश इंडस्ट्री में आपको फेंक दिया जाता है। मियां खलीफा बताती हैं कि जब इन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया तो मुझे $12,000 दिए गए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इन डॉलर्स के बदले मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। वो बताती हैं कि मैंने सिर्फ 3 माह फहश फिल्मों में काम किया और मैंने 12 फहश फिल्में बनवाई। मुझे हर फिल्म के बदले $1000 दिए जाते थे। मियां खलीफा अपने इंटरव्यू में आगे चलकर बताती हैं कि जब ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है कि उसके ऊपर लिखी हुई इंग्लिश एक आम इंसान की समझ से बालातर होती है। उसने बताया कि जब ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया गया तो मैं उस वक्त सिर्फ 21 बरस की थी और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी में ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया। इसके बाद जब मैं इस अंधेर नगरी में दाखिल हुई तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीजों का एहसास होना शुरू हो चुका था। तब मैंने सोचा कि मैं छुपकर काम करती रहूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक लबनान से था और वहाँ के लोग ऐसे लोगों से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल हो जाएंगी। इस तरह मैं इतनी ज्यादा मकबूल हो गई कि पोर्न वेबसाइट्स ने मेरी वजह से $1 मिलियन कमाए, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 में ही टरका दिया गया। मियां खलीफा बताती हैं कि जब मैं इस इंडस्ट्री के बेहिस और जालिम लोगों से उबता चुकी तो मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद मैं विकिपीडिया से लेकर हर जगह गई कि इंटरनेट पर मौजूद मेरा फहश मवाद काट दिया जाए, लेकिन मुझे कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। मियां खलीफा कहती है कि मुझे पहली बार हिजाब पहनकर वीडियो बनाने का कहा गया तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैंने हिजाब पहनकर वीडियो बनाई तो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी इस बात पर वो लोग जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद मैं इतना डर गई कि मैं उनको इनकार ना कर सकी और उस दिन से लेकर आज तक ये लोग मेरे नाम पर हजारों और लाखों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 दिए गए और मैं नहीं जानती कि ये कब तक मेरे नाम पर पैसे कमाते रहेंगे। मियां खलीफा मजीद बताती हैं कि एक वीडियो बनाने में 12 से 14 घंटे लग जाते थे और मुझे ऐसे ऐसे तरीके से फहश काम करने का कहा जाता कि मैं सुनकर कांप जाती थी, लेकिन वो मुझ पर इतने गालिब आ चुके थे कि मैं उनको इनकार न कर पाती थी। और इन सब बातों से खतरनाक बात यह है कि इन फिल्मों में बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता और देखने वालों को ऐसा महसूस होता है कि ये सब कुछ हकीकत में है और हम भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ झूठ पर मबनी होता है और ऐसा करने के शौकीन अफराद कभी कामयाब नहीं हो पाते, जिसके नतीजा में इनके घर तबाह हो जाते हैं। इस इंटरव्यू के आखिर में मियां खलीफा बताती हैं कि मैं अब बिल्कुल भी आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे मेरे माँ बाप छोड़ चुके हैं और अब मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे बुरी नजरों से देखते हैं। उसने बताया कि मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत बार छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि ये आपको अपने चुंगल से निकलने नहीं देते और आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।